गुरवे गौरीचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतश्री नमः। राधा चिंतन निवेशनम रस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणों वंदे राधा लिंगितम विग्रहम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंदा। सभी कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। वेणु गीत के अंतर्गत हम लोग श्लोक की व्याख्या सुन रहे थे। धन्य सम्मूढ़गतोऽपि हिरण्ययिता। धन्य है धन्य सम्मूढ़गतोऽपि। ये जो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं हिरणों को देखकर और विशेष करके हिरनियों को देखकर उनको धन्य बोल रही है। क्या सौभाग्य है। कृष्ण की वेणु सुनकर अपने पतियों के साथ ये सब दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास चली आती है, इसलिए धन्य है। लेकिन श्लोक में कहा धन्य सम मूढ़ गतोपि। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख है। एक तरफ धन्य कह रही है, एक तरफ मूर्ख कह रही है। क्या दोनों की कोई संगत बैठती है? या तो आप कहिए कि हिरनिया धन्य है, या फिर आप कहिए हिरनिया जो है मूर्ख है। अब दोनों कहेंगे धन्य भी है मूर्ख भी है, क्या मतलब इसका? इसी को समझाने के लिए अब आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं। गोपियां सोचती हैं ये हिरनिया बड़ी मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? ये नहीं जानती कि वे किसी बहेलिये के वेणु पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए जा रही है। इसलिए ये हिरनिया मूर्ख है। ये नहीं जानती कि कौन वेणु बजा रहा है। कौन बजा रहा है? एक बहेलिया। बहेलिया मतलब होता है शिकारी, जो वेणु बजाकर हिरनियों को अपनी ओर खींच लाता है और फिर उनको पकड़कर ले जाता है। जैसे अलग अलग पक्षियों को पकड़ने का एक तरीका होता है। पक्षियों के आगे दाना डाल दिया जाता है और फिर बहेलिया जाल लेकर बैठता है। शिकारी जैसे पक्षी आकर उस पे खाने बैठते हैं, जाल फेंक देता है और पकड़ के ले जाता है। जाल पकड़ता फेंकते ले जाता है। हिरनों को हिरनियों को पकड़ा कैसे जाता है? वेणु बजाता है। जैसे कोई बहेलिया वेणु बजाता है, हिरन एकदम वो वेणु को सुनकर एकदम स्तंभित हो जाते हैं, उनके पैर आगे बढ़ते नहीं। और यही अवसर पाकर शिकारी उनको पकड़कर ले जाता है, बहेलिया उनको ले जाता है।
तो गोपियां ये कह रही हैं यहाँ पर जो बहेलिया है वो कौन है, वो शिकारी कौन है, कृष्ण है श्याम सुंदर। इसलिए एक तरफ तो हिरनिया धन्य है, दूसरी तरफ मूर्ख भी है, क्योंकि समझ ही नहीं पा रही कि कौन वेणु बजा रहा है, क्या जाल बिछाया जा रहा है और पकड़ के ले जाएगा, समझ नहीं पा रही है लोग। इसलिए भागवत जी में श्लोक है ना, गोपियों ने गोपी गीत में गाया, तव कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। क्या मतलब, गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनना, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो सीधा सीधा अर्थ है और दूसरा टेढ़ा टेढ़ा अर्थ है। टेढ़ा अर्थ मतलब कटाक्ष है, कृष्ण पर कटाक्ष है, सरकाजम है कृष्ण पर। तो पहला अर्थ क्या बताया, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे कृष्ण हे श्याम सुंदर, आपकी कथा कैसी है, अमृत के जैसी है। किसके लिए अमृत जैसी है, उन लोगों के लिए जो अब ये समझ गए हैं कि हम संसार में जल रहे हैं, हम संसार में तड़प रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी कथा कैसी है, अमृत के समान है। और जो इस कथा को कहते हैं, इसका वितरण करते हैं, बांटते हैं, वो क्या है, भूरिदा जना, मतलब भूरिदा जना मतलब सबसे बड़े दानी है, इनसे बढ़कर और कोई दान नहीं है, कृष्ण कथा का दान ही सबसे बड़ा दान है। अभी देखो मौनी अमावस्या आ रही, जिस दिन हमारे गुरु जी का अपीयरेंस डे, उनका बर्थडे आ रहा है। ये अभी हमारे यहाँ पर 28 को, आपके यहाँ पर 29 को, ये मौनी अमावस्या, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत शुभ तिथि है। गुरु जी की इस संसार में आना और हजार लाखों लोगों का उस संसार में चले जाना, उस संसार की बातों को सुनना, इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, गुरु जी को जाता है। लेकिन उसको छोड़कर उस दिन जो नक्षत्र है वो बड़ा शुभ नक्षत्र है। तो देखो जैसे भारत में महाकुंभ चल रहा है, तो उसमें 3-4 चरण में स्नान होता है, 40 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, 40 मिलियन, 400 मिलियन लोग स्नान करेंगे। एक स्नान हो चुका, अब और एक जो स्नान होगा वो होगा मौनी अमावस्या वाले दिन। वो शुभ है उस दिन नदी में स्नान करना। अगर आपके आसपास कोई नदी है, समुद्र है, डूबना नहीं। लेकिन विशेष करके प्रयाग में उस समय स्नान करने का बहुत बहुत लाभ है, महाकुंभ है। तो संभव हो सके आसपास गंगा जमुना जी में स्नान करना उस दिन। डूबना नहीं, नहीं तो लोग बोलेंगे डूब मरा, जा डूब मर। और साथ ही साथ उस दिन दान देने का भी बहुत शुभ लग्न है, मौनी अमावस्या।
जब भी कोई तीर्थ में जाता है स्नान इत्यादि करता है तो उसके बाद दान भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई यज्ञ करते हैं तो क्यों बोलते हैं यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी चाहिए? क्यों बोलते हैं दक्षिणा देनी चाहिए? बिना दक्षिणा के वो अधूरा रह जाता है। इसका कारण ये, जैसे राम जी की शक्ति सीता जी है, नारायण की शक्ति लक्ष्मी जी है, ऐसे यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा है। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भगवान को उसमें आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं और उनकी जो शक्ति है उनका नाम है दक्षिणा। तो इसलिए दक्षिणा देनी पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर अब मौनी अमावस्या जो बड़ा शुभ दिन है, वो उपवास का दिन तो नहीं है, लेकिन उस दिन गंगा जमुना में स्नान करने का, नदियों में स्नान करने का, समुद्र में स्नान करने की विधि, महाकुंभ में स्नान करना। और जो लोग नहीं कर सकते कहीं पर भी, तो फिर और कहाँ स्नान करेंगे? फिर कथा में स्नान कर। जिसने कथा में स्नान कर लिया उसने सारा स्नान कर लिया। ये महाकुंभ है। क्या महाकुंभ है? भगवान की कथा। अच्छा, कोई पूछे तो क्या अंतर है? अगर आप तीर्थ में जाएंगे, नदियों में स्नान करेंगे, आपको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? सोच कर देखो। बोले पाप कहाँ से लगेगा? पाप तो समाप्त होंगे वहां पर। पाप तो समाप्त हो जाएंगे, सही बात है ना? क्या मिलेगा? पुण्य मिलेंगे। इसलिए तो हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लाखों क्या बोल रहा हूँ, करोड़ों लोग जा रहे हैं। पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन ये पुण्य भी भक्ति में बाधा है। पुण्य रहने से भी भक्ति होगी नहीं, उसको भी समाप्त करना पड़ता है। सोचेंगे ये क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जिस प्रकार पाप रहने से भक्ति नहीं होती, उसी प्रकार पुण्य रहने से भी भक्ति नहीं होती। पुण्य का फल क्या मिलता है? बहुत सारे सुख, आराम, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, ये सब मिलता है। तो ये भी एक बंधन है। एक लोहे का बंधन, एक सोने का बंधन। बंधन तो बंधन है। तो अधर्म तो करना नहीं, धर्म भी नहीं करना है। अरे, अधर्म भी नहीं करना तो समझ आता है। धर्म भी मत करो, पुण्य भी मत करो, नहीं। ये भी डिट्रीमेंटल टू भक्ति। ये भी क्या है? भक्ति के अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है। उससे स्वर्ग इत्यादि मिलेगा, उससे मोक्ष इत्यादि मिलेगा। ये भक्ति के टोटली अगेंस्ट है। तो फिर क्या करें? न धर्म न अधर्म। तो कहा धर्म अधर्म सबको श्लोक याद है ना? न धर्म न धर्मान श्रुतिगण निरुक्त किल करो, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम ही तनु। धर्म भी नहीं करना, अधर्म भी नहीं करना, तो फिर क्या करना? बोलते हैं ब्रज के राधा कृष्ण जो हैं उनकी सेवा करना। वो अधर्म और धर्म दोनों से ही एक परे एक स्थान है। वो प्रेम का स्थान है। वहां पर धर्म वर्म नहीं चलता। वहां अधर्म नहीं चलता, वहां धर्म नहीं चलता। वहां पर बस प्रेम सेवा चलती है और कुछ नहीं चलता। इस प्रकार से सबसे बड़ा स्नान है कथा का स्नान। तो तीर्थ में जाकर पाप तो समाप्त होंगे,
पुण्य तो समाप्त होंगे नहीं और बढ़ जाएंगे। और वो पुण्य भक्ति के विरोधी है, वो पुण्य भक्ति के विरोधी है। तो वो तीर्थ स्नान आवश्यक है या फिर कथा का स्नान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कथा के स्नान में पुण्य और पाप दोनों ही समाप्त होंगे। যাহার নিকটে গেলে पाप दूर যায়, ए मन दयाल प्रभु के बकोथ पाय। जिनके निकट जाने से पाप दूर चला जाता है। किनके निकट? भक्तों के निकट, गुरुजनों के निकट, वैष्णव के निकट। और पाप तो दूर हो ही जाता है, पुण्य करने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है। फिर थोड़ा कथा सुनकर मन करेगा ओ मैं कंबल बांट कर आता हूँ कुंभ में, मैं लोगों को खिला कर आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं दान करता हूँ। नहीं, उसका फोकस फिर एक ही रहता है। कहाँ फोकस है? ब्रज के राधा कृष्ण, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जी की सेवा, एक ही फोकस रहता है। सारा कुंभ वही है। इसलिए कथा में स्नान तो कितनी अच्छी बात है। उस दिन मौनी अमावस्या, गुरु जी का आविर्भाव होगा, जन्म तिथि होगी। तो सभी मंदिरों में, पूरे वर्ल्ड में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक देश में, घरों घरों में ये कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा। तो उस दिन गुरु जी की स्मृति और उनकी कथा, उसमें स्नान करेंगे। तो वो दिन बड़ा दान का दिन है। उस दिन अगर ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए कोई भी दान दिया जाता है तो उसका बेनिफिट मल्टीपल, बहुत उसका लाभ होता है। और दानों में फिर सबसे बड़ा दान साधु का दान होता है, कथा करना, कृष्ण कथा। हम क्या दान दे सकते हैं भाई? जिसका जैसी कैपेसिटी है। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई ये। अरे ये तो पैसे वाला दान है। ये तो हम देते ही हैं और देना ही चाहिए। अब सोचे कैसे दें? अरे उठाकर पास साइड में रख दो। उस दिन कि जब मिलेंगे तब दे देंगे। लेकिन इससे ऊपर का दान की बात बता रहा हूं। वो दान है कानों का दान। साधु अपने जीवा का दान देता है, कथा निकालते हैं मुख से, मुंह का दान। और हम लोग हम उनके शिष्य, हम उनके भक्त, हम अपने कानों का दान देते हैं। मतलब अपने कान देना, lend your ears to hear हरि कथा। कान खड़े रखेंगे सुनने के लिए, कानों का दान। वो पैसे वैसे वाला दान तो दूसरा होता है। लेकिन उससे भी बड़ा दान है कानों का दान, ये सबसे बड़ा है। तो एक तो ये बताया, ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक की। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, आपकी कथा, कौन कह रहा है? गोपियां कह रही। आपकी कथा कैसी है? अमृत के समान। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो तड़प रहे हैं संसार में, और जो इस कथा का दान देते हैं वो है दानी है। ठीक है, अब इसको उठाकर एक तरफ रख दो। और दूसरा इसका वर्जन क्या है? दूसरा इसका अर्थ क्या है? वो क्या कह रही है? तव कथामृतम। हे कृष्ण, आपकी जो कथा है मृतम, मारने वाली है, अच्छे अच्छे को मार देती है।
जद कर्णपुष विपुरट, एक बार आपकी कथा किसी के कान में चली जाए, ओहो, उसका तो क्या हाल कर देती है। क्या हाल कर देती है? भव एह विहंगा भिक्षुम चर्जन चरंती, भ्रमर गीत में कहा। वो एक बार वो कथा कान में चली जाती है तो व्यक्ति पक्षी की तरह हो जाता है। पक्षी की तरह मतलब कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी यहाँ खा लिया, कभी वहां खा लिया, उसका अपना कोई स्थान ही नहीं रह जाता। एक बार ये कथा किसी कान में चली जाती है तो पति पत्नी के लिए रोता रहता है, हाय मेरे को छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। क्यों चली गई? इसने अपने कानों का दान दिया, कानों से कथा सुन ली। दूसरी ओर पत्नी रोती है, हाय मेरा पति, मैं कैसे रहूंगी बच्चों के साथ, मेरा पति मेरे को छोड़कर चला गया या मुझको ध्यान ही नहीं देता। माता पिता रोते हैं, हाय हमारे बच्चा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, क्या कमी रखी? कुछ कमी नहीं रखी, हमको छोड़कर चला गया। बच्चे रोते हैं, पिताजी अब आप वृंदावन क्यों जा रहे हो इतने बुढ़ापे में? कोई किसी का सगा संबंधी नहीं रहता। उसके कान में एक बार सच में कृष्ण कथा चली गई, और हम तो सुने जा रहे हैं इतने सालों से। हम तो कितनी बार उस कान से कथा सुन ली। कुछ हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पूरा पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी अभी सच में कृष्ण कथा नहीं सुनी। उसका सिम्टम ही यही है। यद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विपुरट। राधा जी बोल रही है, एक बार ये कृष्ण कथा किसी कान में चली जाती है तो वो फिर किसी का सगा नहीं रह जाता, वो फिर सिर्फ कृष्ण का ही सगा होता है। भगवान कहते हैं, यहाँ तो मेरा, यहाँ तुम सबका, बताओ तुमको क्या चाहिए? या तो मेरा बन जा या फिर सबका बन जा। तो हमको लगता है सबका बनना अच्छा है। आपका बन गया तो किसी के साथ अटैचमेंट आसक्ति नहीं रहेगी, फिर कैसे रहेगा? तो अभी नहीं, थोड़ा समय रुक जाओ, थोड़ा समय, 5 साल 4 साल बस, फिर देखो आपका हो जाएगा। इसलिए गोपियां कह रही है, तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत नहीं है। अब ये कटाक्ष वाला वर्जन है गोपियों का। आपकी कथा अमृत नहीं है, आपकी कथा मारने वाली है। बेचारे अच्छे खासे घर में रहते थे, कितना प्रेम था आपस में, लेकिन आपकी कथा ने ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया कि मन ही नहीं लगता। मन तो बार बार यही करता है, मन चल रे वृंदावन धाम, वृंदावन जाकर राधे राधे गाई। मन बार बार यही करता है। लेकिन फिर मन वापस आ जाता है वृंदावन से, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। अभी स्थायी नहीं, स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती, बहुत सारी चीजें। परंतु एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर दिमाग की सोच समाप्त हो जाती है। और जब दिमाग की सोच समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? अब जो होगा देखा जाएगा। कोई रोता है तो रोए, कोई हंसता तो हंसे, अब जो होगा देखा जाएगा। ये प्रेम की स्थिति। इसलिए एक भजन है ना, लगन तुमसे लगाए बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक भजन है, मेरे को ठीक से गाना नहीं आ रहा। अब लगन लग गई, अब होगा जो देखा जाएगा बस।
एक ऐसी भी स्थिति। इसलिए कृष्ण आपकी कथा कितनी डेंजरस है। ये अमृत नहीं है, ये तो मृत है, मारने वाली है। तब कथा मृतम, मारने वाली है। और जो इस कथा का दान देते हैं वो क्या है? शिकारी हैं, बहेलिया है। शिकारी क्या करता है? थोड़ा थोड़ा दाना डालता है पक्षियों पर, और पक्षी आते हैं, दाना खाने लगते हैं, और आ जाते हैं, खाने लगते हैं। बस जाल लेकर तैयार बैठता है, और एक डालता है जाल, सारे पक्षी के झुंड को पकड़कर उठाकर ले जाता है। इसलिए साधु का भरोसा मत करो, ये शिकारी हैं, ये बहेलिया है। ये आते हैं थोड़ा थोड़ा दाना फेंकेंगे। क्या दाना फेंकेंगे? चैंट एंड बी हैप्पी। थोड़ा सा भगवान का नाम करो, आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, आप बहुत प्रसन्न होंगे, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दाना फेंक रहे हैं अच्छा, एक बार भी कृष्ण नाम करोगे ना, जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे, रोना नहीं पड़ेगा संसार में। ये भी एक दाना है अच्छा, भगवान ने ना भागवत जी में कहा, अकामो सर्व कामोगा मोक्ष काम उदारी, कि मेरी जो भक्ति करता है मैं उसकी सारी कामना पूरी करता हूँ। आपकी कामनाएं है ना? हाँ, तो कृष्ण नाम करो, आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये भी एक दाना है अच्छा, आपको रोग है, कोई बीमारी है, भगवान का नाम करो, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये भी दाना है। ऐसे दाने डालते हैं ये लोग आकर, और जैसे ही लोग उस दाने को चुगने लगते हैं, मतलब उसको लेते हैं, ऐसा जाल फेंकते हैं। कौन सा जाल है? कृष्ण जाल। कृष्ण जाल फेंकते हैं और उसको जाल में फंसाकर फिर अपने पीछे पीछे लगा देते हैं। फिर तो यही मन करता है गुरुजी आपके पीछे पीछे चलूं। ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं कि आपको लगता ही नहीं मैं परिवार का व्यक्ति हूँ। हिप्नोटिज्म समझते हैं? हाँ, होता है ऐसा हिप्नोटिज्म। आंखों में देखकर उस व्यक्ति को पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है, हिप्नोटाइज। इसलिए गुरुजी और ऐसे आचार्य हमारे जीवन में आकर, अच्छा जब हम लोग शुरू शुरू में कॉलेज में हम लोग जब जाते थे, अब करताल लेके कीर्तन करते हैं, कमरे में बैठकर पूजा करते हैं, ठाकुर जी को पंखा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। घर वाले सोचते हैं बच्चे पागल हो गए, जवान बच्चा 19 साल का ये करताल लेके कीर्तन करने के लिए बैठ। मंदिर में जाते हैं, सत्संग करते हैं, सफाई करते हैं मंदिर की, ये क्या, कैसे बच्चे? तो क्या समझाया जाता है? बेटा ज्यादा कथा नहीं सुना करो, ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं, इनके पास एक कोई सिद्धियां होती हैं, है ना? मेरे पिताजी बोलते थे, किसी और की बात क्या बोलूं मेरे पिताजी बोलते थे, जब ये आसन पर बैठते हैं ना, जब ये आसन पर बैठते हैं तो ये कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके कुछ बोलते हैं, उस समय सरस्वती को बुला लेते हैं माता सरस्वती उनकी जुबान पर आ जाती है, और जैसे आँख खोलते हैं तुम्हारी ओर देखते हैं ना, तुमको अपनी ओर ऐसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग। तुम बच्चे हो, नहीं समझते, तुम बच्चे नहीं समझते। उस समय हम लोग तो आंख इधर उधर कर लेते, हमारी आंख में कोई देख ना सके, क्योंकि देखने से क्या होगा? हिप्नोटाइज हो जाएगा। इसलिए तो बच्चों तुम लोग ऐसे बिगड़ जाते हो, तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में लगता नहीं। ये हिप्नोटिज्म और ये तो छोड़ो, हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब अमेरिका में
जब प्रचार किए तो उन पर कोर्ट केस हुआ, पेरेंट्स ने कोर्ट केस किया, ये हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो वहां पर खड़े होकर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट ने पूछा, देखो आपके लिए केस है, आपको स्यू किया गया है कि आप इनके बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, यू डू ब्रेन वॉश। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, यस आई डू, आई एडमिट आई डू। तो बोलते हैं वाई, क्यों? बोलते हैं इफ ब्रेन इज कंटेमिनेटेड इट्स नीड टू गेट वॉश। जब ब्रेन कंटेमिनेटेड है, भरा हुआ है ड्रग से, तो साफ करना तो जरूरी है। आप लोग तो मेरे को अप्रिशिएट करो, मैंने आपके तो लाखों लाखों डॉलर बचा दिए, आपकी इतनी स्कीम्स निकलती हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप ड्रग्स हटाते हो बच्चों का, और मेरी कथा सुनकर ये ड्रग्स छोड़ देते हैं। तो बताओ क्या अच्छा है? आपकी सरकार को तो मेरे को कमीशन देनी चाहिए। तो कहीं पर भी वो मजिस्ट्रेट टिक नहीं पाया उनके सामने। तो फिर वो पेरेंट्स बोलते हैं ये आकर क्या करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं हमारे बच्चों को। पता नहीं क्या इनकी वाणी में क्या जादू है, क्या दाना डालते हैं, क्या शिकार करते हैं, कौन सा जाल फेंकते हैं। हमारे बच्चे सारे इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मूर्ख हैं, मूड है, ये बच्चे कैसे हैं, मूर्ख हो गए हैं, इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्योंकि ये जाल क्या है, कृष्ण जाल, बड़ा भयंकर जाल है। और सारे जाल तो फिर टूट सकते हैं, कट सकते हैं, कि कृष्ण जाल में एक बार कोई फंस गया तो फिर वापस आना मुश्किल है। इसमें एक बार फंसने की बात है बस। इसलिए गोपियां कह रही हैं जो आपकी कथा सुनाते हैं वो कैसे हैं, बहेलिया हैं, शिकारी हैं, और जाल में फंसा लेते हैं। आपको फंसना है इस जाल में? यू वांट टू गेट स्टक इन दिस नेट? यस। कितना हंस रहे हैं, अभी हंस रहे, बाद में रोओगे सब। ये जाल हंसाने के लिए नहीं है, ये जाल रोलाने के लिए है भैया। अभी भी टाइम है, बैकअप, अभी भी समय, छोड़ दो, निकल जाओ इस जाल से। नहीं तो ये तो ऐसा दलदल है, फंसता जाएगा। दलदल समझते हैं? दलदल में पैर रखो, जितना ऊपर उठने की कोशिश करो उतना व्यक्ति अंदर धंसता चला जाता है। बस ये तो ऐसा दलदल है, इसमें फंस जाओगे और फंस जाओगे और फंस जाओगे, और इसमें फिर डूब मरोगे। ऐसा एक ऐसा एक व्यक्ति मेरे को मिला था। ऐसा एक व्यक्ति मिला था मुंबई में, 1991 की बात है। बोलता है मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ, मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ, और ड्रामा करने के लिए, सबको आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ड्रामा करता है, मैं विष्णु हूँ। और उसकी पत्नी, वो भी नाटक करती है, चरणों में बैठकर चरण दबाने लग जाती है, मैं लक्ष्मी हूँ। और बोलते हैं हमारे अंदर विष्णु और लक्ष्मी आते हैं। ठीक है, हमारे अंदर लक्ष्मी और विष्णु हमारे अंदर आ जाते हैं। कब आते हैं? संडे के संडे आते हैं, क्यों, वीकेंड है, सारे लोग आएंगे, उसी समय आते हैं विष्णु। तो मेरा एक कजन था, ले गया। बोलते चलो चलो, तुम हरे कृष्णा करते हो ना, देखो उनके पास ले चलता हूँ, उनके अंदर विष्णु का आवेश आता है, लक्ष्मी जी का आवेश आता है। मैं कहा अच्छा। अब उस समय हम थोड़ी थोड़ी कथा तो सुनते थे, ऐसे ही जैसे, तो सब समझ आ जाती है कितने पागल बेवकूफ बनाने वाले लोग संसार में। हाँ, लक्ष्मी और विष्णु ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, मैं देखने गया, अभी एकदम यंग, 19-20 साल का, गया तो देखा वहां पर लोग खड़े हैं, कोई नारियल लेकर, कोई पैसा लेकर, कोई मिठाई लेकर, सब ऐसे दर्शन करते हैं, और उनके आगे दक्षिणा रख देते हैं। मैं दूर से खड़ा, मैं देख रहा क्या नाटक चल रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है, ये विष्णु है। और वो
और विष्णु भी चश्मा लगाकर बैठा है। चश्मा लगाकर, क्योंकि शायद उसको जो आ रहा है दूर से दिखता नहीं होगा। आधी आंखें बंद आधी खुली ऐसे करके। और इस हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है और इस हाथ में चक्र लिया हुआ है ऐसे। वो मार्केट में मिलता है रामलीला के दिनों में। कमल और चक्र। मैं भी सोच रहा, अच्छा दो हाथ है, दो और कहाँ है? विष्णु के चार हाथ होते हैं। गदा कहाँ है? शंख कहाँ है? और उसकी पत्नी, अच्छा उस समय आयु भी उनकी लगभग 55-60 साल के, बूढ़े बूढ़े, बाल भी सफेद है। कहाँ से सिम्टम कहीं भी दिखता है विष्णु। पत्नी भी लाल रंग की साड़ी पहनकर घूंघट लेकर पूरा श्रृंगार करके धीरे धीरे चरण दबा रही है। शायद सुबह मॉर्निंग वॉक से पति लेट आया होगा, आज आज 10 किलोमीटर चल लिया होगा, तो बस चरण दबा रही है अच्छे से। और लोग तो पागल, सच में तो लोग पागल हैं। लोगों की तो बात भूल जाओ। अगर आज मैं फरीदाबाद में किसी एक पार्क में, लेट से वहां पर एक जेड पार्क है, उस पार्क में खड़े होकर अगर मैं एक पेड़ के ऊपर एक धागा बांधू ना, और नेक्स्ट डे आकर एक और लाल रंग का धागा बांध दूं, 3 दिन मैंने उस पर धागा बांधा, उस समय जब लोग वॉक कर रहे होंगे, बस आप देखना सभी लोग धागा बांधने लग जाएंगे। और 1 महीने बाद तो धागे ही धागे हो जाएंगे पूरे पेड़ पर। 6 महीने बाद तो पूरा पेड़ ही धागे से भरा होगा। क्यों? मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता है। और अगर मैंने उस पर जल डाल दिया, जलेबी रख दी, सब लोग आकर वही रखने लग जाएंगे। पागल बनाने वाला होना चाहिए, बनने वाले बहुत बैठे है ना। ऐसे बोलते हैं ना, पागल बनाने वाला होना चाहिए, पागल बनने वाले बहुत लोग बैठते हैं। लेकिन वो मेरे को पागल नहीं बना सका। क्यों? कथा सुन रखी थी। जो कथा सुनता है उसको कोई पागल नहीं बना सकता। उसके सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कोई विष्णु का अवतार हो जाता है। कौन से शास्त्र में लिखा? और तुम कहाँ का विष्णु? पेट फूला हुआ, चश्मा पहन के बैठा है, 2 हाथ है ही नहीं। 4 हाथ होने चाहिए। अच्छा, उससे बाद देखो, जब सब लोग चले गए ना, मैं एक उसका प्रिविलेज कस्टमर था। मतलब अप्रोच के साथ गया था ना किसी के साथ, या मैं, वो जो मेरा कजन मेरे को ले गया था, बोलते विष्णु से बात करवाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा अच्छा बात भी करेंगे, वाह क्या बात है। जब उनका रूटीन खत्म हो गया 2-3 घंटे का, तो मेरे वो कजन फिर मेरे को ले आया, उनके पास बिठा दिया। बोलते प्रभु, भगवान ये मेरा भाई है, मेरा कजन है, आपका दर्शन करने आया। तो मैंने कहा हरे कृष्ण। तो जैसे ही मैंने हरे कृष्णा किया, वो समझ गए तो ये तो हरे कृष्णा वाला है। फिर अपनी पूरी आंख खोलकर पत्नी से बोलता है मेरी समाधि टूट रही है, अब हम आराम से बैठेंगे। तो लक्ष्मी ने पैर दबाने छोड़ दिए। विष्णु जी की आंखें खुल गई। अब वो समझ गया मैं हरे कृष्णा वाला हूँ। और हरे कृष्णा वाले तो कथा बहुत सुनते हैं, और हरे कृष्णा वालों को पागल कोई बना नहीं सकता। तो मेरे को एक बात उसने कही थी, अब आ जाओ इस बात पर। कहता बेटा, बहुत अच्छी बात है, जवानी में भगवान का नाम करना, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ लेना, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और की कर लो, सुखी रहोगे। कृष्ण भक्ति मत कर, कभी सुख नहीं मिलेगा, रोना ही रोना पड़ेगा। ये सोच ले। मैं आज तुमको एक रहस्य की बात बतला रहा हूँ। और किसी की करो, हनुमान की करो, देवी की करो, गणेश की करो, सूर्य की करो, विष्णु की करो, सुखी रहोगे।
शिव की करो तो माला माल हो जाओगे, लेकिन ये कृष्ण भक्ति करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। आज फैसला कर लो, अभी भी समय है। कब से स्टार्ट किया? मैंने कहा हो गया, 1 साल हो गया। छोड़ दो, मेरी बात तुमको बाद में याद आएगी, रोना पड़ेगा। मैं कहा धन्यवाद भगवान, हे प्रभु धन्यवाद, हे प्रभु, हे जगन्नाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं विष्णु अपने मुख से कह रहे हैं कृष्ण भक्ति नहीं करनी, और यहाँ पर कृष्ण बोल बोल के थक गए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। ये कैसा विष्णु है जो कह रहे कृष्ण भक्ति नहीं करना? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को रोने दो। मैंने अपने जीवन में बहुत हंसा हूँ, मैं कभी रोया नहीं हूँ। मेरे को पता नहीं रोना क्या होता है, मैं बहुत हंसा हूँ। तो थोड़ा सा रो कर देखता हूँ कि उसमें भी क्या आनंद है। अच्छा आप अपना काम कीजिए, हाँ, आपको ये चौकी आती है, आने दो, ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। बोलकर आ गया। तो इसलिए ऐसे हजारों लोग मिलते हैं और मिलेंगे, इनके चक्कर में मत जाना, क्योंकि आप लोग कथा सुनते हो। आपको कोई पागल नहीं बना सकता। लक्षण है, सिम्टम्स हैं, किसमें? भक्ति साम्य सिंधु रूप गोस्वामी जी ने सारे सिम्टम्स बताए। आ जाओ उस बात पर। ये बहेलिया जो होता है शिकारी, ये जाल फेंकता है। तो गोपियां कह रही है जो आपकी कथा कहते हैं ये कृष्ण जाल फेंकते हैं, और जब आप कृष्ण जाल में फंस गए, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ रिटर्न टिकट नहीं है, यहाँ स्ट्रेट एक ही टिकट है, एक साइड जाने की। ये कृष्ण जाल बड़ा भयंकर है, इसलिए मूर्ख नहीं बनना। बनना है मूर्ख, हिरनियों की तरह मूर्ख बनना है, जाल में आना है। तो गोपियां आज बोल रही है, कह रहे धन्य सम्मूढ़गतोपि हिरण्य एता। ये हिरनिया मूढ़ है, मूर्ख है, क्योंकि ये किसी की वेणु को सुन रही है। इनको नहीं पता, क्या नहीं पता, ये वेणु की ध्वनि कहाँ से आ रही है। इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि कोई एक बहेलिया ये वेणु बजाकर इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बेचारी सीधी सादी फंस रही है इसमें। और ये हिरनिया कैसी हैं? ये उन्मत्त होकर, मतलब पागल होकर, जहां से ध्वनि आ रही है, ये शब्द आ रहा है, उधर ही अपने कानों के दोनों को खड़ा करके मूर्खता के कारण दौड़ पड़ती। देखा क्या कह रही गोपी? कह रही ये मूर्ख हैं हिरनिया, ये नहीं समझ रही कोई एक बहेलिया इनको अपने जाल में बिछा रहा है। यहाँ पर गोपियां उन हिरनियों को क्या मान रही हैं? हम हैं वो हिरनिया। हिरनियों को नहीं बोल रही, हिरनियों को देखकर अपनी स्थिति को बतला रही है। ये हिरनिया मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। क्योंकि ये एक वेणु ध्वनि को सुन रही है, इनको ये नहीं पता कौन बजा रहा है। अरे एक बहेलिया है जो तुमको फंसाना चाह रहा है, और तुम हिरनिया कितनी सीधी सादी भोली भाली, तुम पागलों की तरह उस डायरेक्शन में चली जाती हो जिस डायरेक्शन से वेणु ध्वनि आ रही है, पागलों की तरह। तुमको पता नहीं वो तुमको फंसाने के लिए आ रहा है, तो अपनी बात बीच में डाल रही है। हम ऐसी ही हैं। कृष्ण अपनी वेणु ध्वनि बजाते हैं और हम सीधी सादी मूर्खता के कारण उस वेणु ध्वनि की ओर चली जाती है। हमको नहीं पता वो बहेलिया हमारे पर जाल बिछा रहा है। और ये हिरनियां क्या करती हैं? कान कैसी है? ऐसे है ना, कान एक दोने की तरह, लीफ कप होता है जैसे, ऐसे खड़े होकर
उस ध्वनि को सुनता है, ये कान सुनते हैं। गोपियां सोचती हैं कि इनकी मूर्ता भी धन्य है। क्या कह रही गोपियां, बड़े ध्यान से सुनो। वो तो ये मूड है, मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी धन्य है, क्योंकि यहाँ पर जो बहेलिया है वो कोई और नहीं, वो कृष्ण है। एक तरफ धन्य है, एक तरफ मूर्ख है। मूर्ख इसलिए क्योंकि इनको नहीं पता ये फंसती हुई जा रही है उसमें, और धन्य इसलिए क्योंकि जो फंसाने वाला वो कृष्ण है, इसलिए धन्य है कृष्ण के अत्यंत समीप जाकर, उनके निकट जाकर उनके प्रति अपना प्रणय प्रकाश करती है। ये कृष्ण के निकट जाकर अपने प्रेम को प्रकाशित करती है कि हे कृष्ण, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का लक्षण दिखलाती है। इसलिए ये हमसे कई गुना अधिक सौभाग्यवती है। गोपियां कह रही है ये हिरनियों का हृदय बड़ा कोमल है, और अपने इस कोमल हृदय के द्वारा सीधी सादी होकर ये कृष्ण के पास जाकर अपने प्रणय को, अपने प्रेम को प्रकाशित करती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपने वेणु बजाई और हम इस वेणु को सुनकर आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। अब आप हमको फंसाना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो हमको नहीं पता। इसलिए वे हिरनियां धन्य भी हैं और मूढ़ भी है, मूर्ख भी है। जब ये मूर्ख कह रही है तो इसका मतलब लिटरली मूर्ख नहीं समझना, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो कृष्ण के पास आए, जो भगवान की भक्ति करे, उसको क्या कहा जाता है? द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, सुमेधसा। भागवत जी में जिसने कहा कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भजन करते हैं, इस कलयुग के जो देवता, कलयुग के जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इनके धाम का, नवदीप धाम का दर्शन करे, जो गौर नाम करे, जैसे भजन में गाते हैं ना, मन रे हे कहो ना गौर कथा, गौर गौरेरो नाम আমি আর নাম প্রীতি মূরতি দাতা, প্রীতি মূরতি দাতা। मन रे ए कहो ना गौर का। तो सब कुछ ही गौर गौर, वो जो इस गौर महाप्रभु का भजन करते हैं, भागवत जी कहती है वो क्या है? सुमेधसा। सुमेधसा मीन्स, मेधा मतलब होता है ब्रेन। मेधा का मतलब होता है इंटेलिजेंस, और सु लग जाता है तो ब्यूटीफुल। सुमेधसा, वो व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो नहीं जो बहुत पढ़ लिख गया, वो फिर भी मूर्ख रहेगा। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो फिर भी मूर्ख रहेगा। लेकिन जिसने गौर अवतार श्री महाप्रभु का नाम किया और भक्ति की, वास्तव में भागवत जी ने क्लेम किया है कि वह सुमेधसा है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। इसलिए गोपियां घर में बैठे बैठे भाव नेत्रों से देख रही हैं कि ये हिरनियां कृष्ण की ओर ऐसे निहार रही हैं मानो वह कृष्ण के
प्रेम भरे नयनों के माध्यम से प्रणय की भिक्षा मांग रही। अब हिरनिया तो ऐसी साधारण रूप में कृष्ण के पास आ रही है ना, लेकिन गोपियां उन साधारण हिरनियों में भी अपने भाव को आरोपित कर रही है। हम कैसे संसार को परसीव करें, कैसे देखें, ये हमारे पर है ना। जैसे किसी ने बोला एक जूता है, उसका नंबर 6 है, सीधा देखो तो 6 है और उल्टा देखो तो 9 है। अब लड़ाई हो गई, नहीं ये तो 6 लिखा है, दूसरा बोल रहा नहीं ये तो 9 लिखा है। अरे सीधा सीधा लिखा है 9, बोला सीधा सीधा लिखा है 6, कहाँ गलती हो रही है? सिर्फ उसको उल्टा दिया बस। इसको बोलते हैं परसेप्शन। हमारा परसेप्शन क्या है, किस सिचुएशंस को हम कैसे परसीव करते हैं, वही सिचुएशन हमारे प्रेम को बढ़ाने वाली होती है और वही सिचुएशन हमारे प्रेम को समाप्त करने वाली होती है। प्रेम तभी बढ़ेगा जब उसमें कुछ बाधा आएंगी। उन बाधाओं को देखकर व्यक्ति सोचता है, उसका परसेप्शन क्या, प्रेम कम हो रहा है। लेकिन उसी बाधाओं को देखकर व्यक्ति सोचता है प्रेम बढ़ रहा है। अपना अपनी ही समझ, अपना अपना परसेप्शन। गोपियों में और कृष्ण के प्रेम में जो जितनी भी बाधाएं आ रही है, उस बाधा से क्या बेनिफिट हो रहा है बताओ। सुना था कुछ दिन पहले में, गोपियां कह रही कि सब कृष्ण से मिल सकते हैं, बस हम ही नहीं मिल सकती, बस हम ही नहीं मिल पाएंगे। तो फिर सब में से कौन बड़ा हुआ, जो मिल सकता है वो या जो नहीं मिल सकता वो? जो नहीं मिल पा रहा गोपियां वो श्रेष्ठ है, जो मिल पा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन गोपियों जैसे श्रेष्ठ नहीं। तो अपना अपना समझ, अपनी अपनी परसेप्शन, उससे प्रेम बढ़ता भी है और उससे प्रेम घट भी जाता है। हम उसको कैसे देखें, इसको बोलते हैं भाव नेत्रों से देखना, अपनी फीलिंग से, अपनी भावना से देखना। गोपियां घर बैठे बैठे अपने भाव नेत्रों से देख रही हैं कि ये हिरनियां कृष्ण की ओर ऐसे निहार रही हैं, हिरनियां ऐसे देख रही है कृष्ण को कि जैसे कृष्ण से भीख मांग रही है। ऐसे देख रही है क्या, भीख मांग रही है। क्या भीख मांग रही है? हमको अपना प्रेम दे दो, हे कृष्ण हम भिक्षा मांग रही हैं, आप हमको अपना प्रेम दे दो। वे कृष्ण के अब बिल्कुल समीप उपस्थित हैं, कृष्ण के बिल्कुल निकट आ गई। कितना सौभाग्य है कि कृष्ण के निकट अभी सारक उनके प्रणय की भिक्षा मांग रही हैं। उनके निकट जाकर कृष्ण से प्रेम मांग रही हैं। हे श्याम सुंदर, जितना प्रेम निभाना आप जानते हो इतना कोई नहीं जानता, सब आपके प्रेम के दीवाने हैं। हम भी आपसे प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। ये हिरनिया, तो गोपियां कह रही हैं हम गोपी जन्म लाभ करके भी अपनी लोक लज्जा, अपने धैर्य और कुलशील, इन सबको छोड़कर कृष्ण के निकट अभिसार तक नहीं कर सकती। प्रणय की भीख तो मांगना ही अलग बात है। क्या मतलब इसका? गोपी कह रहे हमसे अच्छी तो ये हिरनियां हैं, कम से कम भगवान के निकट जा, कम से कम कृष्ण के निकट जाकर भीख तो मांग सकती है, हमको अपना प्रेम दे दो। प्रेम जबरदस्ती होता है? हे कृष्ण गला पकड़ लो, अपना प्रेम दे दो ना। प्रेम जबरदस्ती का सौदा नहीं है।
प्रेम के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। आप हमको अपने प्रेम की भिक्षा दे दो। हिरनिया कृष्ण के निकट जाकर प्रेम की भिक्षा मांग रही और कृष्ण के साथ अभिसार भी कर रही है। अभिसार मतलब होता है कृष्ण के साथ लीला भी कर रही है, उनको छू पा रही है ये। और गोपियां कहती हैं हम देखो कैसी हैं। बोलते हैं प्रेम की भिक्षा मांगना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो उनके निकट जा भी नहीं सकती। कैसे जाएं? साथ में बलराम जी खड़े हैं, कैसे जाएं? सब बड़े हमको देख रहे हैं, सास हमको देख रही है, हम तो पास भी नहीं जा सकते। और प्रेम की भिक्षा भी कैसे मांगे? तब उस समय तो मोबाइल नहीं था, टेक्स्ट कर दो, हे कृष्ण आई एम बेगिंग फॉर योर लव। उनकी टेक्सटिंग कैसे होती थी? गोपियों की नेत्रों से। हम आपसे उस प्रेम की भिक्षा मांगती हैं। प्रेम की भिक्षा मांगने का मतलब क्या होता है? हम आपकी प्रेम सेवा करना चाहती हैं, ये है भिक्षा। प्रेम सेवा की भिक्षा मांगना। गोपियों की बात तो बहुत ऊपर की बात है। हम लोग भी क्या भिक्षा मांगते हैं? अपने गुरु जी के पास जाकर, वैष्णव के पास जाकर, आप हमको भगवान की सेवा दे दीजिए। बड़ा सौभाग्य है उनका जिनको भगवान की कोई एक सेवा मिल जाती, वो शरीर से हो, वाणी से हो, या धन से हो, या मन से हो। लेकिन अगर हमको कोई एक सेवा मिल जाती है तो उसी समय समझ लेना भाग्य उदय हो गया। ये सबके नसीब में नहीं आती साधारण हिंदी भाषा। और अच्छी भाषा में कहते हैं सबके सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता सेवा का। जिसको मिलता है वो उसके लिए भिक्षा मांगता है। स्वयं जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए, प्लीज मुझको सेवा में लगा दो, कोई एक सेवा दे दो। वो एक सेवा ही मेरे लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। और गुरु जी कहेंगे अच्छा सेवा चाहिए तो जाओ झाड़ू लगाओ। अरे ये क्या दे दिया गुरु जी ने सेवा। किसी एक भक्त आया, बोलता कि महाराज कोई सेवा चाहिए। मैंने कहा जब सब लोग प्रसाद पाके चले जाएं उस स्थान को साफ करना, ये सेवा है। मैं ये करूंगा? मैं ये सेवा करूंगा? कोई और अच्छी सी देते, ठाकुर जी के अंदर जाकर आरती करना, बड़ी सी सेवा दो। ये छोटी सी सेवा। अच्छा सेवा में बड़ा होता है, सेवा में भी छोटा होता है। हम्म। कृष्ण को आप कहीं से भी पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, नाखून पकड़ लो, चरण पकड़ लो, आंख पकड़ लो, उनका एक केश पकड़ लो, सब कुछ तो कृष्ण है ना। उसमें कोई अंतर है? नहीं। जो भी भाग्य में एक सेवा मिल जाए और उसके लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, और किसी किसी को भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती, बस ऐसे ही मिल जाती है। हम लोग जब गुरु जी के पास आए थे ईयर 2000 में, तो ऐसे ही रहते थे जैसे सब रहते हैं। एक दिन गुरु जी ने बुलाकर कहा आज मैं तुमको एक सेवा देता हूँ। क्या सेवा? बुक्स पब्लिकेशन। मैं तो होश उड़ गए। गुरु जी एक्सपीरियंस नहीं, कभी ट्रांसलेशन किया नहीं। मैंने तो बोल दिया मेरे को तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता। क्या? दिल्ली का बच्चा, पढ़ा लिखा, कंप्यूटर नहीं जानता। मैंने कहा हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं होते थे गुरु जी। कौन सी दुनिया का रहने वाला कंप्यूटर चलाना नहीं जानता? उस समय डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता था, बड़ी सुख शांति रहती थी।
अगर किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती थी तो अगले दिन स्कूल में आकर ही फिर बोलना पड़ता था, तब तक गुस्सा शांत हो जाता था। जैसे आज झगड़ा हुआ, अब वो अपने घर गया, हम अपने घर गए, अब कम से कम नहीं तो 12-14 घंटे का डिफरेंस, अगले दिन मिलेंगे तब तक तो क्रोध शांत हो जाता था। तुमने कल ऐसा क्यों बोला? लेकिन अभी तो गुस्सा ऐसा कि 1 सेकंड में टेक्स्ट चला जाता है, टन 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 टन। पूरा समय गुस्सा, और जिस समय गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? जब एक व्यक्ति क्रोधी हो रहा हो, दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। और अगर दोनों भड़क गए फिर तो वॉल्केनो, करप्शन, लावा निकलेगा फिर। तो एक चुप रहे, एक बोले, फिर अगले टाइम वो बोले और वो चुप रहे। तो तब गुरु जी ने कहा बहुत जल्दी सीख जाओगे, मैं लैपटॉप दूंगा तुमको। अपने हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट दिया जिससे सेवा हो जाएगी। क्या इंस्ट्रूमेंट? एक लैपटॉप। फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में जब आया, मैंने कहा चलाना नहीं आता, ऑन ऑफ कहाँ से होता है ये भी नहीं पता। सीख जाओगे, चिंता मत करो, किसी से सीख लेना। बस थोड़े समय में ही, 2-3 महीने में कंप्यूटर चलाना आ गया, सेवा हो गई। तो देखता हूँ, थोड़ा पीछे जाकर सोचता हूँ, किसी को तो ऐसे ही बोलते हैं सौगात मिल गई, हिंदी में बोलते हैं ना, सौगात मिल गई, अपने आप ही सब मिल गया, सेवा मिल जाती है। और किसी को भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो ये सेवा ऐसी होती है कि जो मांगी जाती है। और हम लोग सोचते हैं गुरुजी आदेश करेंगे, और वो सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। ये विचार करने की चीज नहीं, ये तो हाथ जोड़कर भीख मांगने की चीज है। आप हमको कृष्ण सेवा दे दीजिए। यही है कृष्ण प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? सेवा। गोपियां कह रही हैं हम कृष्ण के निकट जाकर भी हम सेवा, कृष्ण के प्रेम की भिक्षा भी कैसे मांगे, हम तो उनके निकट भी नहीं जा सकते। इसलिए हिरनियों को देखकर गोपियों के अंदर ये भावना आई। हरे कृष्ण।